जय श्री राम। जिंदगी की तमन्ना पूरी हो गई। जिधर देखो उधर भगवान नजर आ रहा है। अयोध्या से लेके गोरखपुर से लेकर बागपत मेरठ चले जाओ, सिर्फ योगी जी की डंका बज रही है। हम पहले ही कहते थे, लोग कितना भी कहें कि हम गोदी मीडिया कुछ भी कहते रहो, मरो जाके। अरे योगी जी का सितारा बुलंद है तो बीजेपी की सरकार बन रही है। अब क्या समस्या, एकदम राम राज जाएगा। बहुत दिन हो गए थे, ननकू गया था गांव में चुनावना प्रचार करने के लिए। कल लौट के आया तो मैंने उसको बुला लिया साहब। मैंने सोचा थोड़ी मिर्ची लगाई जाए। देख रहा होगा ना कि आजकल कितना बढ़िया योगी जी के भाषण चल रहे हैं। तो दिमाग ठीक कर रखा है लोगों ने। जो ओढ़ रहे थे ना, कट 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 कर योगी जी ने पर कतर दिए सबके। मैंने ननकू को बुलाया, मैंने कहा देख बढ़िया कड़क चाय पिलाता हूँ तुझे। साहब मेरे अपने घर पे खड़े हुए, मेरे पीछे बालकोनी के पीछे नदी बहती, गोमती नदी। मगर ननकू मैंने तुझे सुबह यहाँ आया, देख बालकोनी में अपन दोनों दोस्त खड़े होते हैं, तू भी पत्रकार मैं भी पत्रकार, और देख बालकोनी में नदी देखते हुए चल चाय पीते, कोई बातें करते। लड़ेगा नहीं तू मुझसे ननकू, लेकिन पहले समझ ले बदतमीजी करता है। आज शराफत से बात करेंगे। चाय पीते पीते मैंने कहा देख ननकू, अब तो मान गया। क्या धारदार भाषण दिया है योगी जी ने, कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई सिरे से छोर ही नहीं है। पसीने आ गए, किसी की औकात नहीं, हैसियत नहीं। इसे कहते हैं योगी आदित्यनाथ। अब भी वक्त है ननकू, सरकार बनने जा रही है, लड़ाई छोड़ दे। अभी थोड़ा चलता, मैं ले चलूंगा तुझे गोरखपुर। एक आध ठाकुर लोग मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे कहूँगा पैर वैर छुपा देंगे तेरे, माफ़ कर देंगे योगी जी। बड़ा दिल है, चल मेरे साथ। ननकू ने साहब चाय के घूंट पिए और मुझसे बोला कि मुझे लग रहा था कि तुम थोड़े इंटेलिजेंट होगे गोदी मीडिया। चुनाव की हवा देख के कम से कम तुम्हें हकीकत समझ में आ रही होगी कि तुम्हारी पार्टी मतलब जिसके लिए तुम अंधभक्त होके यूं करके पूंछ हिलाते हो, वो जाने वाली है। तुम ये जो रजत शर्मा जी और ये चौधरी जी वाले टीवी चैनल पे जो पोल देख देख के खुश हो रहे हो, ओपिनियन पोल, तुम्हें पता है ना कि 1000 करोड़ रुपए बांटे हैं योगी जी ने तुम जैसे कुत्तों को पालने के लिए, तुम्हारे जैसे पत्रकारों को पालने के लिए, जो ये पूंछ हिलाते हैं, तो ये फर्जी पोल करते हैं। तुम्हें गांव की हकीकत नहीं पता। अबे किसी दिन गांव में जाके देख ले क्या हाल है। 90 साल का बूढ़ा आदमी जाड़ों की रात में लठ लिए बैठा है, कहीं जानवर खेत ना चढ़ जाएं। 25 साल से चुनाव देख रहा हूं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो पार्टी रूलिंग में, उसके नेता, उसके प्रत्याशी, उसके विधायक, उसके सांसद गांव से खदेड़े जा रहे हैं, लत्याए जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। वो गालियां पड़ रही हैं गोदी मीडिया बीजेपी वालों पे। डूब मरने के लिए तालाब, नाली, नाला कुछ मिल नहीं रहा है। कौन सी भाषा की बात कर रहा है? वो वाली गर्मी निकाल दूंगा, मई जून में शिमला बना दूंगा, चर्बी उतार दूंगा। सच बताऊं गोदी मीडिया, मुझे लगा था ये कोई सड़क का गुंडा बोल रहा है। मुख्यमंत्री तो ना बोल सकता ऐसा। देश के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री, वो भी जिस राज्य से बड़े दुनिया में सिर्फ 5 मुल्क हों, उसका मुख्यमंत्री चौराहे के गुंडों की तरह भाषा बोल रहा है। चर्बी निकाल दूंगा, आग लगा दूंगा। अखिलेश यादव ने सही कहा कि मुख्यमंत्री ना होगा, कंप्रेशर हो गया है कि कभी गर्मी निकाल दूंगा, कभी हवा निकाल दूंगा। मोदी जी ने क्या नमूना टाइप का मुख्यमंत्री बना दिया उत्तर प्रदेश का। तुम्हारे जैसे गोदी मीडिया उसकी चमचागिरी कर रहे हैं। एफिडेविट देखा, शपथ पत्र देखा, लिख रहा है भाई कि हम पे कोई मुकदमा ही नहीं है। अरे कोई अच्छा वकील कोर्ट में कहेगा कि इनको लिखना चाहिए मुकदमे बहुत सारे थे, वापस ले लिए हमने, दर्जनों मुकदमे थे। कौन सा मुकदमा नहीं था जो इनके ऊपर लगा ना हो। संत हैं ये, गेरू बस पहने हैं, लिखा है 2 रिवॉल्वर, एक राइफल टाइप की चीज, हथियार। गोदी मीडिया, कभी तुमने आंख में आंख डाल के मुख्यमंत्री से पूछा कि गेरू वस्त्र पहने व्यक्ति के हाथ में ये रिवॉल्वर, ये राइफल क्या कर रही है? हत्यारे हो क्या, गुंडे हो क्या, जो राइफल और रिवॉल्वर लेके चलोगे? गेरू वस्त्र किसके लिए पहना होता है? कौन सी जगह लिखा होता है? कौन से हिंदू धर्म में लिखा होता है? हिंदू धर्म की बात करते हो। जो गेरू वस्त्र धारण करता है वो संसार का परित्याग करता है, भौतिक चीजों का परित्याग करता है। ड्रामा कर रहे थे गोदी मीडिया, तुम बड़ा दिखा रहे थे। देखो मुख्यमंत्री जी के पिताजी मर गए, कोरोना में चिंता थी, इसलिए वो पिताजी के दाह संस्कार में नहीं गए, क्योंकि लोगों को यह चिंता थी।
और जब यहां पंचायत चुनाव करा दिया, लोग तड़प तड़प के मर रहे थे, तो तुम्हारा मुख्यमंत्री बंगाल में जाके चुनावी सभा कर रहा था, और जहां जहां सभा कर रहा था हर जगह बीजेपी हार गई। नहीं दिखाओगे गोदी मीडिया, नहीं दिखाओगे। गुलाम जो हो, चांदी के जूते से तुम्हारा मुंह भर दिया गया है, नहीं दिखाओगे। तो क्या जनता को पता नहीं है? जनता को पता नहीं है क्या हैसियत हो रही है? और हैसियत तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने ठीक कर दी है। बड़ा शांत है, योगी सरकार, योगी सरकार। अब की बार भाजपा सरकार। गोदी मीडिया शर्त लगा ले, तू पत्रकारिता छोड़ देना या मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा, दोबारा मुख्यमंत्री बन जाए। पहली बात तो सरकार ही नहीं आ रही, गलती से सरकार आ जाए तो तेरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बन जाए, पत्रकारिता छोड़ दूंगा। काहे की चर्चा करता रहता है भाई? कम से कम ईमानदारी से बोल, सच बोल। गांव के लोग बेहाल है, परेशान है, महंगाई के मारे मरे जा रहे हैं। सरसों का तेल 200 सवा 200। कोरोना काल में भ्रष्टाचार चरम पे, ऑक्सीजन नहीं, वेंटिलेटर नहीं, दवा नहीं, और कह रहे हैं हमने कोरोना में सबसे अच्छा काम किया। गोदी मीडिया, पिछले दशकों में इतनी भ्रष्ट सरकार नहीं आई होगी जहां कमीशन का रेट 5-10% बढ़ गया हो। तुम्हारे जैसे लोग कहते रहते ईमानदार और ईमानदार सरकार। इस मुख्यमंत्री के आसपास के जब सब बेईमान, तो ये काहे के ईमानदार? आमदनी बढ़ गई, बहुत सारी आमदनी बढ़ गई। मठ की भी बैलेंस शीट आ जानी चाहिए सामने। मठ भी तो आप ही का है। कौन पूछेगा गोदी मीडिया? डरपोक तुम जैसे लोग। याद रखना गोदी मीडिया, दौर बदलेगा, नई सरकारें आएंगी तो भ्रष्टाचार की वो कहानियां सामने आएंगी कि तुम भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। लोग पूछेंगे रोम चल रहा था, नीरव बांसुरी बजा रहा था, जब प्रदेश में भ्रष्टाचार का तांडव चल रहा था तो मीडिया क्यों खामोश बैठा था? लोग पूछेंगे गोदी मीडिया, लोग पूछेंगे। तब मुझे नहीं पता तुम किस चूहे के बिल में घुसोगे, किस नाली में अपना मुंह डुबोगे गोदी मीडिया, लेकिन बेइज्जती तुम्हारी होगी, इसी जगह पे होगी। इतिहास उनका लिखा जाता है जो सच बोलते हैं, इतिहास उनका लिखा जाता है जो समाज के साथ खड़े होते हैं, इतिहास उनका लिखा जाता है जो गरीबों की बात करते हैं, इतिहास उनका लिखा जाता है किसान मजदूरों मुजरिमों की बात करते हैं। तुम्हारे जैसे चमचों का इतिहास नहीं लिखा जाता। अत्याचारियों का तो अंत होता है, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। गोदी मीडिया, मुझे सुधारने की बात करो, तुम सुधर जाओ, अपनी आंखें खोल लो। अंगड़ाई का वक्त आ गया है, समाज अंगड़ाई ले रहा है, नया सूरज निकल रहा है, विदाई तय है। इसीलिए अयोध्या और मथुरा के सपने को ठेंगे पर रखकर अमित शाह ने गोरखपुर भेज दिया। सुधर जाओ गोदी मीडिया, सुधर जाओ। ननकू, जब घू का कीड़ा होता है ना, उसको रेशम की थाली में भी रख दे तो रहेगा, वो जाएगा घू में। तू है ही गंदा। मैं बेकार में तुझे योगी जी क्या ले जा रहा था मठ में पैर छुपाने के, माफी दिलाने के लिए। कितनी गंदी मानसिकता रखता है। कभी चेहरा देख, भगवान विष्णु का अवतार लगते हैं, कितना सौम्यता लगती है चेहरे पे। चाय रख और निकल यहां से यार, सुबह सुबह मूड खराब कर दिया, विदा कर दिया साहब मैंने। योगी जी, मैं इसकी तरफ से आपसे माफी मांग रहा हूँ, बहुत ही बदतमीज है। अपनी तो सरकार आ जाए ना तो EOW की 3 जांचें कराना, इसकी ED से भी कहना ठीक कर दे इसको। 2-3 बार हमले करा देना दफ्तर पे साहब, विज्ञापन मत मिलने देना इसको जरा से भी। आप जैसे ईश्वर के लिए ऐसी 2 कौड़ी की बात कर रहा है, पत्रकार ना पत्रकार की दुम फालतू की बात कर रहा है। दिल दुखा गया योगी जी, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ आपसे। आप यशस्वी बने, विजयी बने, एक बार नहीं 4 बार मुख्यमंत्री बने, मोदी जी के बाद आप ही प्रधानमंत्री बने, अमित शाह जी को ढक्कन बना दें आप। आपके सामने अमित शाह कहाँ टूटते हैं। जय श्री राम।